हाय गाइस, वेलकम टू क्लास स्टडी। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ बेसिक डिस्कशन करेंगे और फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहला कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ऑफ सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा एक्स का पावर 2 होगा। ठीक है, जैसे एक्स का पावर 2, तभी ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, इसका डेफिनेशन होता है ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मीन्स इसके दो रूट्स होंगे, जिस अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा दो रूट्स होंगे। ठीक है, जिसे अगर अल्फ़ा को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन पे तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो जाएगा, और बीटा को ही पुट करेंगे तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस होगा। यहाँ पे आर एच एस हम क्या देख रहे हैं? 0, इसलिए एल एच एस हमेशा हमें 0 बनेगा जब अल्फ़ा पुट करेंगे या बीटा पुट करेंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हुए अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, यहाँ पे सम ऑफ टू रूट्स होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। और फिर होता है हाउ टू राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर गिवन। अगर हमें दो रूट्स दिया हुआ है तो आपको इक्वेशन कैसे लिखेंगे? इक्वेशन लिखने का तरीका होता है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, याद रखिएगा जब हमें अल्फ़ा और बीटा दिया हो तब हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, साइन को याद करने में कुछ बच्चों को दिक्कत होता है, इसलिए यहाँ पे ये याद रखना प्लस से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अल्टरनेट साइन होगा प्लस माइनस प्लस। ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। और फिर याद रखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने का 3 मेथड होता है। पहला होता है फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा मेथड होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, लेकिन हम लोग इस मेथड का डिस्कशन नहीं करेंगे आज। ठीक है, और तीसरा होता है डिस्क्रिमिनेंट मेथड। ठीक है, याद रखिएगा। और कुछ डिस्क्रिमिनेंट के बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन जानेंगे। ठीक है, अल्फ़ा अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसका रूट्स क्या क्या होंगे? डिस्क्रिमिनेंट मेथड में से क्वाड्रेटिक फार्मूला में एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, इसमें डी जो होगा, डी का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। ठीक है, ये हुआ डी। ठीक है, डी में कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं, याद रखिएगा। डी में कुछ केसेस होते हैं। ठीक है, अगर डी ग्रेटर देन 0 होंगे तो रूट्स आर रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, अगर डी इक्वल टू 0 होगा मीन्स रूट्स क्या होंगे? रियल तो होंगे लेकिन इक्वल होंगे। रूट्स आर रियल होंगे और इक्वल होंगे। ठीक है, अगर डी लेस देन 0 हुआ तो रियल रूट्स नहीं होंगे, मीन्स नो रियल रूट्स। ठीक है, आप अगर क्लास 11th में जाइएगा तो आप पढ़िएगा डी जब लेस देन 0 होंगे तब उसको हम बोलेंगे इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, रियल नहीं होंगे मीन्स इमेजिनरी होंगे, याद रखिएगा। ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन। ठीक है, क्या होगा केस 1 में होगा रूट्स क्या होंगे? रूट्स होंगे, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, और
दूसरा केस में होंगे रूट्स इक्वल होंगे बट रियल होंगे, और जिसमें रूट्स इमेजिनरी होंगे और नो रियल रूट्स इसे भी कहेंगे। ठीक है, अब देखिए जब रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे मीन्स बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac ग्रेटर देन 0 होंगे। ठीक है, और जब रूट्स आर रियल एंड इक्वल तब बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac इज इक्वल टू 0 होंगे, मीन्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। ठीक है, और तीसरा क्या, रूट्स इमेजिनरी होंगे मीन्स नो रियल रूट्स, मीन्स बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac इज लेस देन 0। ठीक है, दिस 3 केसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर इट। नाउ कम टू द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 5 and -2 देन द इक्वेशन इज व्हाट। ठीक है, मैंने अभी बताया था जब अल्फा और बीटा, देखिए अल्फा इज इक्वल टू, वी कैन एज्यूम अल्फा इज इक्वल टू 5 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। ठीक है, जब अल्फा और बीटा दिया हो तो इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा मीन्स 5 माइनस ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा मीन्स माइनस ऑफ 10 हो जाएंगे इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब क्या बोल रहा, इफ सम ऑफ रूट्स, क्या बोल रहा, इफ सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट देन द वैल्यू ऑफ के इज़ व्हाट। ठीक है, सम ऑफ रूट्स क्या होंगे यहाँ पे, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, मीन्स सी क्या है, 3k अपॉन के। ठीक है, यहाँ से के और के कट जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, सॉरी यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई मीन्स -2 अपॉन के। ठीक है, और यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई मीन्स 3k अपॉन के। यहाँ से के और के कट गया, बचा 3। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर है मीन्स -2/k इज इक्वल टू 3 मीन्स k इज इक्वल टू -2/3। दिस इज द फाइनल आंसर, अंडरस्टैंड। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, हमको सम ऑफ रूट्स मांग रहा है। ठीक है, सम ऑफ रूट्स क्या, हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी बताएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, सबसे पहले ए बी सी क्या दिया हुआ है जो वो लिख लीजिए, ए इजकल टू 1 दिया हुआ है। ठीक है, बी इजकल टू -6 दिया हुआ है, सी इजकल टू मुझे 2 दिया हुआ है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, यहाँ पे b -6 दिया हुआ है तो -b/a हो जाएगा, -6 अपॉन 1 तो हो जाएगा +6। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बी बीटा हम बता देंगे, हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी बताऊंगा। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c/a मीन्स 2/1 जो हो जाएगा 2। दिस इज माई फाइनल आंसर, अंडरस्टैंड। नाउ कम टू द नेक्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आर इक्वल देन c इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, सबसे पहले हमको करना क्या होगा, रूट्स दिया हुआ है इक्वल मीन्स रूट्स जब भी इक्वल होते हैं तो d 0 होते हैं। ठीक है, d 0 होते हैं तो मीन्स d का फॉर्मूला होता है b² माइनस ऑफ 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, और फिर क्या, b² माइनस ऑफ 4ac इज इक्वल टू 0, b मेरा दिया और कैपिटल B माइनस ऑफ 4 कैपिटल A इंटू कैपिटल C इज इक्वल टू 0। हमको C का वैल्यू पूछ रहा मीन्स b² इज इक्वल टू 4ac, C इज इक्वल टू हो जाएगा b² अपॉन 4a। दिस इज माई फाइनल आंसर। ठीक है,
नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ़ वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज इक्वल टू 0 इज 2 देन ए इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, वन रूट दिया हुआ है और फिर हमको कुछ वेरिएबल पूछ रहा है, ठीक है, या कुछ अदर रूट पूछ रहा है, सबसे पहले हमेशा अप्रोच होना क्या चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा इंटू बीटा, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाय मीन्स माइनस ए अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बाय सी क्या दिया हुआ है, सी हो जाएगा मेरा 6/2 मीन्स 3 हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस ए बाई 2 निकाले, माइनस ए अपॉन 2 अल्फ़ा इंटू बीटा निकाले 3। ठीक है, अब हमको फाइंड करना, वन रूट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, वन रूट हमें 2 दिया हुआ है। ठीक है, वन रूट हमें 2 दिया हुआ है, एज्यूम करते हैं अल्फ़ा हमको 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 बीटा इज इक्वल टू 3 मीन्स बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू हमारा 3/2 आ जाएगा, 3/2। ठीक है, बीटा इज इक्वल टू 3/2 आ गया। यहाँ पे हम लिख लेते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू आ गया, अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 माने थे और बीटा इज इक्वल टू 3/2 आया था। ठीक है, ये आया। अब हमें अब हमको क्या पूछ रहा है, हमको पूछ रहा ए का वैल्यू, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया हुआ, अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स 2 + 3/2 क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 + 3/2 इज इक्वल टू माइनस a/2। ठीक है, यहाँ पे कुछ इरेज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो, 2 + 3/2 क्या हो जाएगा, 2 + 3/2 हो जाएगा, 2 × 2 = 4 + 7/2, 7/2 इज इक्वल टू माइनस a/2, 2 कट जाएगा मीन्स a इज इक्वल टू -7, a इज इक्वल टू -7 इज माई फाइनल आंसर। ठीक है, सो लेट्स एंड आवर वीडियो विथ इट एंड थैंक यू।